साई की बात। बच्चे, मैं तुम्हें ना किसी के भी आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी के आगे हाथ फैलाओगे और मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे और तुम देखना, तुम्हें पैसा भी इतना नहीं देना पड़ेगा। बहुत कम से कम में तुम्हारे काम हो जाएंगे और तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं आएगी। और रही दूसरी बात तुम्हारी चीज़ों की, तो वो भी पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, तुम्हारा हर एक काम पूरा होगा। लेकिन तुम्हें ना मैं किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और रही बात तुम्हारे वेतन की, तुम चाहते हो कि तुम्हारे वेतन में बढ़ोतरी हो जाए, तो वो हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम चाहते हो ना कि तुम सारा सब कुछ खुद से करो, है ना? तुम किसी पर निर्भर मत रहो, तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम अपने आप से करो, तो वो भी होगा, ज़रूर होगा। तुम्हें इतना खड़ा किया है तो आगे और भी खड़ा करूँगा, तुम्हें मजबूत बनाऊँगा, इतना मजबूत बनाऊँगा ना कि तुम कभी किसी के आगे झुकोगे नहीं, कभी नहीं झुकोगे, और गलत के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम एक बार को विनम्र इंसान के आगे, किसी अपने के आगे, किसी अच्छे इंसान के आगे झुक सकते हो, लेकिन घमंडी के आगे, अहंकार के आगे ना तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये क्या, जब तुम्हें मुझसे कुछ कहना होता है, मेरे आगे कोई प्रार्थना करनी होती है, तो खुद से नहीं कर सकते क्या? किसी और से करवाना ज़रूरी है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रार्थना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, और अगर दूसरा मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा? ऐसा किसने कहा है तुमसे? क्या तुम मेरे बच्चे नहीं हो? क्या मैं तुम्हारा बाबा नहीं? हाँ, क्या तुम मेरी पूजा पाठ नहीं करते? क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं कि तुम जो मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा? देखो, विश्वास किया करो, दूसरों से मत कहा करो। कभी भी प्रार्थना दूसरों से नहीं करवानी चाहिए, हमेशा प्रार्थना खुद से करनी चाहिए। खुद से प्रार्थना करो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना कि मुझे तुम्हारे भाव चाहिए, और अगर तुम दूसरों से प्रार्थना करवाओगे तो तुम्हारे भाव उसमें कैसे आएंगे? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। अगर तुम अपनी प्रार्थना किसी और से करवाओगे तो वो भाव नहीं आएंगे ना? सोचो, खुद खुद सोच के देखो। तो तुम अगर खुद से प्रार्थना मेरे आगे करोगे तो तुम्हारे भाव, तुम्हारी नीयत मेरे आगे पहुंचेगी ना, तो जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें बहुत बहुत दूंगा ना। अगर तुम घुमा फिरा कर चीज़ें करोगे तो चीज़ें होने में वक्त भी लगेगा ना, और सीधे सीधे मुझसे कहोगे तो तुम्हें सीधे सीधे चीज़ें मिल भी जाएंगी और जल्दी मिलेंगी ना। तो सीधा सीधा मुझसे कह दिया करो, झिझका मत करो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और अपने माता पिता से मांगने में ना कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? और देख लिया, तुम जो इतने दिनों से, इतने सालों से परेशान थे कि तुम्हारा काम जो था वो अटका हुआ था, जो हो नहीं रहा था, बहुत परेशान थे। तुम्हें तो वो काम असंभव लग रहा था इस जन्म में कि वो काम होगा नहीं होगा। लेकिन जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना, देखा ना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी पलट दी मैंने, कैसे सब कुछ पलट गया। और आज तुम्हारे साथ वो हो गया जो तुम चाह रहे थे, जो काम तुम्हारा रुका हुआ था वो काम हो गया। अब तुम कितने खुश हो ना, तुम्हारा विश्वास और बढ़ गया है मुझ पर, और दृढ़ विश्वास हो गया है। और मैं दृढ़ विश्वास करवाना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि आगे भी तुम मुझ पर विश्वास करो। जो तुम दुनिया भर की चिंताएं करते हो ना, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इतनी चिंताओं में मत जाया करो, इतनी गहरी सोच में मत जाया करो, और आगे भी परेशान मत रहो। अभी भी तुम्हारी कोई छोटी सी चिंता है जिसे दूर होना बहुत बाकी है, अभी वो हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो भी खत्म हो जाएगी। अब जब तुम्हारा इतना काम करवा दिया है तो थोड़ा सा और सही मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें हर एक परेशानी से मैं बाहर निकालूंगा, तुम्हारे बाबा का वादा है तुमसे, समझ गए? और सुनो, तुम दो लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है ना, तुम उसे सुलझाना चाहते हो। तुम सबके पक्षों की तरफ नहीं बोल सकते, ना इस पक्ष की तरफ ना उस पक्ष की तरफ, क्योंकि क्या है ना, जो वो रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे, वो शर्तों पे टिके हुए हैं, और उन शर्तों के बीच में ना तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो शर्तें तुम नहीं जानते। तो तुम कैसे बोल सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि जब उनका रिश्ता जुड़ा था ना, तो उसमें कुछ शर्तें थी, और वो शर्तें तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। तो तुम जिसके बीच में बोलोगे, जिसके बारे में बोलोगे, उसके सामने वाले के तुम बुरे बन जाओगे। तो तुम दूर ही रहो, और जो वो लोग करना चाहते हैं ना, वो अपने आप आपस में कर लेंगे। अगर उन्हें बनानी होगी तो वो शर्तों को मान लेंगे, और अगर नहीं बनानी होगी तो वो अलग भी हट सकते हैं। तो वो उन पे छोड़ दो ना, क्योंकि चीज़ें झूठ पर नहीं चल सकती, रिश्ते तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। वो एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे,
लेकिन रिश्ते झूठ पर नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई हैं, बहुत गंभीर हो गई हैं। तुम वहाँ से हट जाओ, अपने आप को उस हिस्से से दूर रखो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बस अलग हट जाओ वहाँ से। वहाँ तुम्हारा बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं, वहाँ बीच में ना ही पढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सुनो, आर्थिक स्थिति से जो मेरे बच्चे परेशान चल रहे हैं ना, तुम बहुत परेशान हो ना कि कैसे होगा, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब बहुत अच्छे से होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा वो खास दिन आने वाला है ना, जब तुम चाहते हो कि वो अच्छे से हो जाए। तो सुनो मेरी बात को, वो सारा सब कुछ हो जाएगा, वो सारा इंतज़ाम भी हो जाएगा। तुम चिंता कर रहे हो ना कि कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं तुम्हारी लाज ना बिगड़ जाए, कहीं तुम्हारी इज्जत पे कोई आँच ना आ जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे तुम्हारे बाबा के रहते ना कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुमने जो निमंत्रण दिया है वो तुम्हारे घर में आएंगे भी और बहुत अच्छे से खाना खाकर भी जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी इज्जत पर मैं आँच भी नहीं आने दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। और सुनो, किसी का जन्मदिन है मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसके यहाँ पर जन्मदिन है, तो तुम ना उसे कुछ ऐसा दो जो उसके लिए उपयोगी हो मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ मत देना जो सजावट के तौर पर हो, जो रखी रह जाए, क्योंकि सजावट वाली चीज़ें रखी रह जाती हैं और उपयोग वाली चीज़ें उपयोग में आती हैं मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कीमती सामान देना, बस चाहे जितना मर्जी देना, जितने का भी हो वो, लेकिन होना तुम्हारे सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर नहीं होना चाहिए। और ना ये दिन दिखावे में कभी मत पड़ना कि कहीं वो अच्छा तोहफा तो नहीं देगा, कहीं मेरी इज्जत तो नहीं कम रह जाएगी, कहीं वो उससे बड़ा तोहफा तो नहीं देगा। तोहफा ना कीमती नहीं होता, तोहफा तोहफा होता है और तोहफे की इज्जत करनी चाहिए मेरे बच्चे। तोहफा चाहे तुम छोटा दो या बड़ा दो, तोहफा देने वाले के भाव देखे जाते हैं, उसका प्यार देखा जाता है, किसी से तुलना नहीं की जाती तोहफा देते वक्त। तो तुम हिचकिचाओ मत, तुम्हें जो लेना है लो, जो लेना है वो दे सकते हो तुम, कुछ भी दो, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो भी लोगे ना उनके लिए, वो उन्हें पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा, समझ गए। और सुनो, अगर तुम किसी के परिश्रम का या मेहनताना किसी को देते हो ना, तो तुम उसे मेहनताना दो, लेकिन उसके पीछे से बाद में और पैसे देना, ये गलत बात है। इसमें तुम भ्रष्टाचार फैला रहे हो, ये गलत चीज़ें कर रहे हो। किसी को तुम लालच में बढ़ावा दे रहे हो, किसी का लालच तुम बढ़ा रहे हो और ये गलत है। इसके तुम पाप के भागीदार बन जाओगे, नहीं तो ये तुम गलत कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम किसी की लालच को बढ़ावा दे रहे हो और ये पाप का भागीदार तुम ही बन रहे हो। इस पाप में तुम भी भागीदार हो। जो ले रहा है ना वो तो पापी है ही, और तुम दे रहे हो ना तो तुम भी पापी हो। तुम अगर सही तरीके से चलोगे ना, सही तरीके से अगर रास्ते को अपनाओगे तो सही होगा, ज़रूर होगा। विश्वास तो रखो मेरे ऊपर, मेहनत करो, पैसे लो, कोई मना नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार फैलाकर, छुपाकर किसी से पैसे लेना या देना, ये गलत बात है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुरंत वापस करो या तुरंत उससे वापस लो। लेकिन ये लालच जो उत्पन्न हो रहा है ना, ये बहुत गलत है। ये ले डूबेगा तुम्हें किसी दिन। इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं और आइंदा से ऐसा कभी करना मत, कभी मत करना, गलती से भी मत करना। और सुनो, जो तुम फल खाते हो ना, जो तुम सब्जियां खाते हो, वो ताज़ी खाया करो, रखी हुई मत खाया करो। लालच मत किया करो कि सामान फेंकना पड़ेगा या बाहर जाएगा या चीज़ें हो जाएंगी। सुनो मेरी बात को, चीज़ें व्यर्थ ना जाए, मैं हमेशा कहता हूँ, चीज़ें बर्बाद ना जाए, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन चीज़ें व्यर्थ ना जाने का मतलब ये नहीं कि तुम खाकर अपनी तबीयत को ख़राब करो। अगर वो चीज़ें ख़राब है तो उसे बाहर निकाल दो। वो जहाँ पर पहुँचेंगी वो वहाँ पहुँच जाएंगी, जिसके लायक होंगी वो वहाँ तक पहुँच जाएंगी, लेकिन तुम उसे नहीं खाओगे, बिल्कुल भी नहीं खाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। बर्बाद मत करो ना, पहले से देख लो चीज़ों को। जब चीज़ें घर में आती हैं तो पहले से ही ख़राब होने से पहले खा लो ना उसे। क्यों तुम वो करते हो, चीज़ों की बर्बादी क्यों कर रहे हो? मत करो ना बर्बादी। ख़राब होकर चीज़ें फिर बाहर ही जाएंगी ना, और वो चीज़ें बहुत मेहनत से आती हैं मेरे बच्चे। चीज़ों का ध्यान रखो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।